दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान में ब्रिटिश फ़ौज की शिकस्त की। 1839 से 1842 तक चलने एंग्लो अफ़गान जंग में ब्रिटिश आर्मी का आखिरी फ़ौजी और मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन विलियम ब्रिडॉन था। यह वो आखिरी सिपाही था जिसको अफ़गान फ़ौज ने जानबूझकर ज़िंदा रखा था ताकि दुनिया एंग्लो अफ़गान जंग में ब्रिटिश फ़ौज की बदतरीन शिकस्त की तारीख़ को चश्मदीद गवाह से जान सके। ब्रिटिश फ़ौज के इस बेयारो मददगार सिपाही को अफ़गान योद्धाओं ने घोड़े पर सवार करके मुल्क से रवाना किया था। हालांकि वो खुद को घोड़े पर संभाल नहीं पा रहा था, बेहद खौफजदा और दहशतज़दा था। याद रहे, यह उस फ़ौज का सिपाही था जिसका साम्राज्य दुनिया में फैला हुआ था और उसकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था। यह बड़ी खौफनाक और इबरतनाक शिकस्त थी बरतानिया की। उसके बाद इंग्लैंड के हुक्मरान सिर्फ बातचीत करते रहे और दोबारा इधर का रुख नहीं किया। अमेरिकी कुत्तों का हश्र भी आपको बताएंगे आगे। उससे पहले रूसी फ़ौज की क्या गत बनाई अफ़गानियों ने, वो भी ज़रा सुन लें। 15 फरवरी सन 1989 को रूस भी अफ़गानिस्तान से जंग हार कर निकल गया था। बोरिस ग्रोमोफ नाम का आखिरी रूसी फ़ौजी जो अफ़गानिस्तान से निकला, उसे अफ़गानियों ने जाते वक्त फूलों का गुलदस्ता पकड़ा दिया था ताकि उसको एहसास हो कि सिर्फ मेहमानों की आमद पर ही नहीं बल्कि अफ़गान पराजित दुश्मनों की भी रुखसती पर फूल देकर रुखसत करते हैं। शर्त यह है रुखसती दिन के उजाले में और अफ़गानियों की इजाज़त से हो। रात के अंधेरे में चोरों की तरह जाने वालों को दुनिया कायर और डरपोक के लफ्ज़ों से याद करती है। यूँ तो रूस अफ़गान जंग के दर्जनों तारीख़ी वाक़यात हैं, लेकिन एक रूसी कमांडर के अफ़गान मुजाहिदीन से मुलाकात का वाक़या आपके लिए पेश है। जब अफ़गान मुजाहिदीन लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद लगातार रूसी फ़ौज को धाराशाही करते जा रहे थे, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी रूस की सबसे ताकतवर बटालियन के कमांडर ने सफ़ेद झंडा दिखाकर अफ़गान मुजाहिदीन से पूछा कि आखिर तुम्हारे पास वो कौन सा केमिकल है जिसके डालने से हमारे टैंक भस्म हो जाते हैं और हमारे फ़ौजी अंधे हो जाते हैं। तो अफ़गान मुजाहिदीन के बटालियन के कमांडर ने कुरान की यह आयत पढ़ी, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, और हाथ की मुट्ठी में जंग के मैदान से मिट्टी ली, उस पर फूंक मारी और रूसी टैंक की तरफ फेंक दी। टैंक में आग लग गई और देखते ही देखते टैंक भस्म हो गया। रब की कुदरत और ताकत का ये छोटा सा मगर अजीब मंजर अपनी आंखों से देखकर रूसी फ़ौजी बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश में आया और उसने मुजाहिदीन से पूछा, ये मिरेकल क्या है? मुजाहिदीन के कमांडर ने कहा, देखो, हम किसी पर जुल्म नहीं करते, किसी को नाहक नहीं सताते। हम इंसाफ और अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ते हैं और सिर्फ अपने बनाने वाले खालिक पर यकीन रखते हैं। इसके बाद उस रूसी कमांडर ने मुजाहिदीन की जमात के साथ रुकने की ख्वाहिश जाहिर की। कुछ दिन मुजाहिदीन की सोहबत में रहा और ईमान ले आया। यह वाक़या 1998 में हज पर आए अफ़गान मुजाहिद ने हमारे एक दोस्त मोहम्मद अशफाक साहब को सुनाया। रूसी कमांडर का उस वक्त एक तारीख़ी जुमला जो याद आता है, उसने एक इंटरव्यू में कहा था, and declared that Russia was done here. That is, not one Soviet soldier is behind my back. उसने घोषणा की, रशिया का यहाँ इतना ही समय था, बस इतना ही, और मेरे पीछे एक भी सोवियत सिपाही नहीं रहा था। अमेरिकी कुत्तों के जिक्र से पहले हम आपको बताएं, 20 साल तक एक लंबी और दुनिया की सबसे महंगी जंग में अमेरिका हार गया और उसका भी आखिरी मेजर जनरल क्रिस डोनाहू भी C-17 विमान में बैठकर रात के अंधेरे में काबुल छोड़ गया। इसके बाद काबुल में नाटो, अमेरिकन और सभी अलाइड फोर्सेस का सांकेतिक जनाजा भी अफ़गान अवाम ने निकाला। कमज़ोर, भूखे और मुख्तसर मगर बहादुर और रब पर भरोसा करने वाले अफ़गान तालिबान ने दुनिया के ताकतवर मुल्कों के इत्तेहाद को जिस तरह देश से भगाया है, उससे अमेरिका के साथ तमाम शक्तिशाली मुल्कों की पूरी दुनिया में जंग हसाई और रुसवाई हुई है। खुद अमेरिकन सेनेटर्स में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अमेरिकी अवाम सवाल कर रही है। रफ्ता रफ्ता अफ़गान तालिबान को दुनिया की बड़ी ताकतों ने रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया है, लेकिन दुनिया जिस तरह दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, उसमें हमको भी अपना स्थान तो ग्रहण करना ही होगा, अन्यथा कुर्सी दौड़ की तरह हम कहीं अकेले न रह जाएं। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि भारत को भारत वाली भूमिका निभानी होगी, आरएसएस या कांग्रेस वाली हिंदुस्तान की भूमिका नहीं, वरना तारीख हमको कभी माफ़ नहीं करेगी।
देश में भले आप सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण का खेल खेलते रहें, किंतु विदेश नीति के मामले में हमको हिंदू राष्ट्र और अमेरिकी नवाज सोच से बाहर निकलकर फैसले लेने होंगे, अन्यथा परिणाम भयानक हो सकते हैं। 7 समुंदर पार के दोस्त की दुर्गत से सबक लेकर पड़ोसी देशों के साथ अपने कूटनीतिज्ञ और दोस्ताना रिश्तों को मजबूत करना होगा, भले वैचारिक मतभेद बने रहें। अब थोड़ी बात अमेरिकी कुत्तों की भी कर लेते हैं। जिस कौम को कुत्तों से खासी मोहब्बत है, वो जंगी साजो सामान के साथ 100 से ज़्यादा कुत्तों को भी तनहा और बेयार और मददगार छोड़ गए। जिन वफादार कुत्तों की एक ज़माने तक ये अमेरिकन सेवाएं लेते रहे, उनसे भी बेवफाई कर गए। स्नीफर डॉग्स के साथ अमेरिकी और अलाइड फोर्सेस की ये बेवफाई और अमानवीय हरकत पर इंटरनेशनल एनिमल राइट्स ग्रुप्स और सोसाइटीज़ ने काफ़ी एतराज़ जताया है और अमेरिकी फ़ौजी कमांडर या ज़िम्मेदार अफसरों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की मांग की है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर हमारे विचार और नज़रिया पसंद आता है तो अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।